छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर अंचल के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो भाई ये नारायणपुर में स्थापित है, नारायणपुर जिले में। और इस आश्रम की स्थापना हुई थी 1985 में। किसने इसकी स्थापना की थी? तो स्वामी आत्मानंद। आजकल काफी चल रहे हैं ना स्वामी आत्मानंद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इन्होंने रायपुर में भी एक विवेकानंद आश्रम की स्थापना की थी, मतलब रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना की थी रायपुर में भी। तो ये 1985 में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य है, जो अबुझमाड़ क्षेत्र है नारायणपुर का, तो वहां के जो आदिवासी बच्चे हैं उनको पढ़ाना लिखाना इसका उद्देश्य है। अच्छा, स्वामी आत्मानंद जी के बचपन का नाम मुझे ध्यान आ रहा है तुलेंद्र। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इस तरह की चीजें। तो नारायणपुर में है ये चीज। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ध्वजारोहण के संबंध में कौन सी जोड़ी सही है? तो कौन सी जोड़ी सही है ये आपको बताना है। सीतावर्डी का किला, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है ये नागपुर सीतावर्डी का किला। दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है ये भी। बिलासपुर में रामगोपाल तिवारी, ठीक है। रायपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में आर के पाटिल, ठीक है ये भी। गांधी चौक रायपुर वामन राव लाखे, ये भी ठीक है। मतलब सभी सही हैं, सभी जोड़े सही हैं। तो 1 2 3 4 5 ये आपका आंसर होगा। तो 15 अगस्त 1947 को इन सभी लोगों ने इन स्थानों पर ध्वजारोहण किया था। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परलकोट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? परलकोट विद्रोह, तो देखो परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था, बिल्कुल सही है ये। प्रतीक धावड़ा वृक्ष की टहनी, प्रतीक धावड़ा वृक्ष की टहनी थी, तो ठीक है ये भी। मैक जॉर्ज को विद्रोह को दबाने का दायित्व सौंपा गया था। मैक जॉर्ज नहीं था, पैबे था, पैबे। मैक जॉर्ज तो भाई 1876 में मुरिया विद्रोह के दमन में शामिल था। तो यहाँ पैबे को विद्रोह दबाने को भेजा गया था। तो ये यहाँ पर गलत है। बस्तर के शासक महिपाल देव थे, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 2 4 ये आपका सही होगा। 1 2 4 ये स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति को मेटाभूम के नाम से भी जानते हैं? तो मेटाभूम, किस जनजाति को मेटाभूम के नाम से भी जानते हैं? तो भाई अबुझमाड़िया, इसको जो है मेटाभूम के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। बाकी तो ठीक है, ये मुरिया के नाम से मुड़िया लिख दिया जाता है कई स्थानों पर, मुड़िया, ये इसमें कंफ्यूज मत होना। कोरकू है, कमार है। बाकी अबुझमाड़िया जो है खुद को मेटाभूम कहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है? तो कौन सा जनजाति क्षेत्र, कौन सा संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, ये आपको बताना है। तो भाई अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं पूछ रहा है, अनुसूचित जाति पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये जांजगीर चांपा, ये जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। ध्यान रखेंगे, जांजगीर चांपा। और यहाँ से कौन है विधायक, सांसद? तो ये तो मुझे नहीं मालूम, देखा जाए तो कोरबा से ज्योत्सना चरण महंत है ना, ज्योत्सना चरण महंत, जो वो है ना, क्या नाम, चरणदास महंत की वाइफ ज्योत्सना महंत। तो ये हैं कोरबा से। उसके बाद महासमुंद से चुन्नीलाल साहू हैं। रायगढ़ से गोमती सहाय हैं, गोमती सहाय या फिर गोमती साई। जांजगीर चांपा आप बताइएगा, इनका एक नाम मुझे ध्यान आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा जांजगीर चांपा से कौन सांसद हैं। बाकी ये जो रायगढ़ है ना, ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। रायगढ़ हो गया, सरगुजा हो गया, कांकेर हो गया, बस्तर हो गया, ये अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए। और जांजगीर जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? तो भाई कवि गोपाल मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि थे, जिन्होंने खूब तमाशा नामक कविता की रचना की थी ना, कविता नहीं पुस्तक की रचना की थी, खूब तमाशा। कवि गोपाल मिश्र के पुत्र हुए माखन मिश्र, जो कि रायपुर के शासक अमर सिंह के दरबार में रहा करते थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो आसान क्वेश्चन है, 200 वर्ग किलोमीटर
है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1905 में किन रियासतों का विलय छत्तीसगढ़ संभाग से बंगाल प्रांत में हुआ? तो देखो 1905 की स्थिति में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रांत के अंतर्गत एक संभाग हुआ करता था और इसको संभाग का दर्जा कब मिला था? तो 1862 में छत्तीसगढ़ एक संभाग बना। तो हमारे छत्तीसगढ़ से 5 रियासतों का विलय जो है ना बंगाल प्रांत में हुआ था। कालाहांडी है, इसमें पटना है, बामरा है, रैराखोल है, सोनपुर है। ये 5 जो है ना बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया, उड़ीसा डिवीजन में। और बंगाल प्रांत के छोटा नागपुर डिवीजन के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ संभाग में शामिल किया गया। ये रियासत कौन कौन से थे? चांग बखार था, कोरिया था, सरगुजा था, जसपुर था और उदयपुर। इन 5 को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया और इन 5 को बंगाल के उड़ीसा क्षेत्र में। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये 1905 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो ये आपका स उत्तर होगा। सॉरी, माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रायपुर डायनामाइट केस से संबंधित थे? तो रायपुर डायनामाइट केस जो कि 1942 से संबंधित है, जिसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ के जो युवक थे वो जो है रायपुर जेल में बंद अपने जो भी राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करना चाहते थे रायपुर जेल की दीवार को बम से उड़ा करके। तो इसमें जो प्रमुख थे भाई बिलख नारायण अग्रवाल। ध्यान रखेंगे। ये जो रणवीर सिंह शास्त्री थे, इन्होंने 10 अगस्त 1942 को रायपुर में छात्र जुलूस का नेतृत्व किया था। रघुनंदन सिंगरौल, ये जो है ना दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी कर दिए थे इन्होंने। परसराम सोनी, ये जो है ना रायपुर षड्यंत्र केस से सम्मिलित थे। परसराम सोनी, रायपुर षड्यंत्र केस क्या था? ये लोग बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका परीक्षण वगैरह कर रहे थे ये लोग। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के किन स्थानों में नागवंशी शासकों ने शासन किया था? तो भाई नागवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ के 2 स्थानों से शासन किया, एक तो कवर्धा, दूसरा बस्तर। तो 1 और 4 इसका आंसर होगा, 1 और 4। तो कूट देख लो भाई, 1 और 4, 1 और 4। अरे कहाँ चला गया? 1 और 4। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। 10 क्वेश्चन हो गए ना, तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।